तो कैसा मेरे भारत के वीर नौजवानों, अब आपको लेके चलते हैं हलेसी महादेव मंदिर के ऊपर। और अभी सुबह सुबह हुई है, सूर्य भगवान आए हैं और हमारे मामा श्री एकदम सुबह सुबह तैयार। मामा श्री हर हर महादेव बोल दीजिए सबको। कठिन यात्रा के बाद हम लोग पहुंच रहा है। अब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके महादेव को दर्शन करना है। यात्रा कठिन तो रही लेकिन सुखद रही और आनंद में रही है। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं ऊपर मंदिर। और ये देखिए कैसे बिल्कुल पहाड़ों के साथ साथ में सीढ़ियाँ जा रही हैं दोस्तों। ये सामने भी पर्वत है और आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा हलेसी महादेव मंदिर का रहता है। और यहाँ की कथा भी पुराणों के अनुसार क्या है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, यहाँ मंदिर से पहले नीचे एक बौद्ध मठ भी है, महाबौद्ध बुद्ध भगवान का स्थान भी है। नेपाल की विशेषता है दोस्तों, सनातन और बुद्ध धर्म दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। वैसे तो दोनों एक ही हैं, पर परंपरा और विशेषता के आधार पर दोनों कहीं कहीं अलग हो जाते हैं। तो आपको यहाँ भी ये नज़ारे देखने को मिलेंगे दोस्तों। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब यहाँ से अंदर जाके मंदिर है और हमें यहाँ जूते उतार। और सबसे ज़बरदस्त बात है दोस्तों, एकदम कड़ाके की ठंड है, पैर एकदम ठंडे हो गए हैं। लेकिन भक्ति का, तीर्थ यात्रा का यही आनंद है दोस्तों। ये नागयूर मियांग माराठी काची में मोनेस्ट्री है दोस्तों। ये लैंग्वेज शायद पता नहीं मुझे कौन सी लिखी है, लेकिन ये बौद्ध भगवान का मठ है। और यहाँ से शायद हमारा नीचे जाके मंदिर आएगा दोस्तों। और क्या यहाँ की कथा है वो भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है ये। मामा श्री, कैसा लग रहा है आपको ये दिव्य दर्शन देख के? हाँ जी, अजीब सा है। वाह पहली बार आया हूँ। दोस्तों, ये बेसिकली पहाड़ के गर्भ में एक गुफा है दोस्तों। और मैं तो निशब्द हो गया दोस्तों, इतना अद्भुत ये दृश्य देखकर। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मुझे जहाँ तक मैंने अपनी, आज मेरी उम्र 32 वर्ष की हो चुकी है, और मैंने जहाँ तक पाया दोस्तों कि हमने अभी तक सनातन धर्म के बारे में हज़ारों वर्ष से अभी तक जितना जाना है ना दोस्तों, वो सनातन धर्म के समुद्र के बूंद मात्र है दोस्तों। और आप ये देखिए कि बूंद ही हमें कितना तृप्त कर देती है। तो सोचिए, जिस दिन हमने सनातन धर्म रूपी समुद्र को पा लिया, जो कि तो अनंत है, वैसे पाना असंभव है, लेकिन प्रयास करता है हर मनुष्य, तो क्या आनंद आए दोस्तों। चलिए आपको नीचे की यात्रा पे लेके चलते हैं दोस्तों। महादेव दर्शन गर्न जाने बाटो मतलब महादेव के दर्शन करने के लिए जाने वाला रास्ता। भीतर जाने बाटो मतलब भीतर जाने वाला रास्ता। दोस्तों, मैं तो ये नज़ारे देख के भाव विभोर हो रहा हूँ दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दिव्य लोक में आ गया। ये देखिए दोस्तों, सनातन की घंटियाँ बजती हुई और मन को तृप्त करती हुई। दोस्तों, हमारे देवातिदेव भूत भगवान महादेव का ये इतना ज़बरदस्त त्रिशूल यहाँ पर स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है दोस्तों। और ये वो स्थान हलेसी महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, बिल्कुल पर्वत के गर्भ में दोस्तों ये गुफा है, और वहाँ से हम नीचे आए थे दोस्तों। क्या अद्भुत दर्शन है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कुछ ऐसी क्या एक कुछ चीज़ बनी हुई है जिसके यहाँ से निकलना पड़ता है दोस्तों। और
बहुत कम लोग निकल पाते, मैं तो नहीं निकल पाया, लेकिन आप आओगे तो आप ज़रूर ट्राई करना। मामा जी आप करोगे ट्राई ना कुछ जगह दोस्तों, और फिर दोबारा देखेंगे आगे दिव्य दर्शन दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ के दर्शन किए और जितना मैंने अनुभव किया दोस्तों, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ की एक पौराणिक कथा ये है दोस्तों, आपने कथा सुनी होगी जब भगवान शंकर जी ने भस्मासुर नाम के एक असुर को ये वरदान दिया था कि वो जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वो असुर जो है महादेव के पीछे दौड़ पड़ा, महादेव को भस्म करने के लिए। जो उसकी सबसे बड़ी कुबुद्धि और उसकी भूल थी कि मैं महादेव को भस्म करूंगा, ये इच्छा लेके वो महादेव के पीछे ही दौड़ पड़ा दोस्तों। और महादेव ने अपनी एक लीला रची और कुछ समय के लिए इस गुफा में, जो कि हलेसी महादेव नाम से नेपाल सनातन भूमि पवित्र भूमि में स्थापित है दोस्तों, इस पर्वत के गर्भगृह में जो गुफा है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था दोस्तों। और उसके बाद तो आप सबको पता है दोस्तों कि आगे की लीला क्या हुई। हमारे सृष्टि के पालक विष्णु भगवान ने एक अवतार रचा और एक नृत्य की एक लीला रची और उसको किस प्रकार भस्म करवा दिया, ये सब तो आप सभी जानते हैं। जय श्री हरि दोस्तों। तो यही एक पौराणिक कथा इस गुफा की है दोस्तों। और भी कई कथा है दोस्तों जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों। और मैं आपसे यही दोबारा आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर आइए नेपाल और जानिए अपने सनातन धर्म को और आनंद लीजिए दोस्तों। हर हर महादेव। और देखिए दोस्तों, इसी जगह पे बौद्ध धर्म और सनातन का कितना अद्भुत संगम है दोस्तों। यहाँ पर आपको बौद्ध भिक्षुक भी बैठे हुए दिखाई देंगे दोस्तों, और अपनी ये साधना, अपनी तपस्या में लीन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ। और नेपाल की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये विशेषता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म एक साथ चलते हैं दोस्तों, एक समी है दोस्तों। और यही नेपाल की विशेषता है दोस्तों। और ये नज़ारा देखिए दोस्तों आप, क्या अद्भुत नज़ारा है। ये बिल्कुल ऊपर से पर्वत के गर्भगृह में एक पवित्र और विशाल गुफा, जहाँ की मैंने आपको पौराणिक कथा बताई। हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था दोस्तों। तो मामा श्री, कैसा लगा आपको हलेसी महादेव के इस परम पवित्र पावन स्थान पर आकर? अजीब सा लगा। सबसे पहले तो मैं पहले बार आया हूँ, इसलिए मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि यहाँ कैसा है, कैसे बन रहा है। देख देख के मेरे को ऐसा हैरान हो रहा है एक गुफा के अंदर कैसे बैठ गया। वो देखिए मेरे को बहुत सा एक्साइटिंग, ये पहाड़ को नज़ारा देखिए, पहाड़ कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, सब देख के मैं तो अजीब सा हैरान हो गया। यही तो नेपाल की विशेषता है मामा श्री, तभी तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं जितनी बार नेपाल में आता हूँ मुझे कुछ नया और कुछ अद्भुत देखने को मिलता है मामा श्री। तो आप हमारे भारतवासियों के लिए और नेपाल में भी जो लोग यहाँ हलेसी महादेव के दर्शन करने नहीं है, उनसे क्या कहना चाहेंगे मामा श्री? एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बोलता है इसको, धर्म के बाद ये सौभाग्य मिल जाता है कि यहाँ दर्शन करने के लिए। तो सबको यही मैं बोलूँगा कि एक बार आके ये हलेसी महादेव को दर्शन करो। और विशेषता ये मैंने देखी मामा श्री के यहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षुक भी अपनी तपस्या और अपनी साधना में लीन है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले भी जितने लोग हैं वो भी जरूर यहाँ पर आइए। एक बंदे ने बोला था कि यहाँ भी बुद्ध भगवान भी यहाँ तपस्या करा था। अच्छा। इस वजह से यहाँ उस वहाँ का क्या स्टैचू का वो भी दिखा हुआ है। तो बहुत अच्छे, एक बार वहाँ फोकस करा दो। हाँ जी, जैसा कि मामा जी बता रहे हैं दोस्तों, इस स्थान पर बौद्ध भगवान की भी कुछ पौराणिक कथा है जिसकी मुझे ज्ञान नहीं है दोस्तों, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ पौराणिक अद्भुत और अलौकिक यहाँ पे कुछ कथा उनकी रही होगी। तो वो भी आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। और अगेन दोस्तों, ये नज़ारा आप देखिए, मतलब यहाँ पर आप खड़े रहो और अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दो तो भी आपका मन नहीं भरेगा। क्यों मामा श्री? यहाँ पर खड़े खड़े देखते देखते आप जिंदगी निकाल दो तो आपका मन नहीं भरेगा। सही बात है। सबको यही बोलूँगा, हर हर महादेव, एक बार जरूर आना। हर हर महादेव। तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं और महादेव से यही आशीर्वाद और यही वरदान के रूप में हम लेके चलेंगे दोस्तों कि उन्हें सनातन धर्म का ध्वज और अखंड भारत की स्थापना हो दोस्तों। भारत पुनः
अखंड सिंधु भारत के रूप में स्थापित हो और सनातन धर्म का ध्वज और सनातन धर्म का डंका दोबारा पुनः एक बार पूरे विश्व में बजे दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों अब महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके और महादेव का वरदान प्राप्त करके उनके प्रेम के रूप में, उनकी भक्ति के रूप में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे दोस्तों। और महादेव से यही प्रार्थना करके चलेंगे दोस्तों कि सनातन धर्म अपने सर्वोच्च पे शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचे दोस्तों। भारत पुनः अखंड सिंधु भारत के रूप में दोबारा स्थापित हो दोस्तों। यही मेरी प्रार्थना रही है और मुझे पूरी आशा है कि भारत में और पूरे विश्व में इस समय जितने सनातनी होंगे उनकी भी यही प्रार्थना होगी दोस्तों। हर हर महादेव। जय भारत, जय नेपाल, अखंड भारत।